पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़े चर्चित और विवादित नाम जहांगीर खान को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लंबे समय से कानून की नजरों से बचकर फरार चल रहे तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी नेता और फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक जहांगीर खान को बंगाल स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने नेपाल पुलिस के पास से दबोचा है। सुरक्षा एजेंसियां इस कार्रवाई को बड़ी सफलता मान रही है क्योंकि जहांगीर खान पिछले कई महीनों से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। सूत्रों की माने तो एसटीएफ को खुफिया जानकारी मिली थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए जहांगीर खान देश छोड़कर नेपाल भागने की तैयारी बना रहा था। इसी सूचना के आधार पर सुरक्षा एजेंसियों ने नेपाल सीमा के आसपास निगरानी बढ़ा दी और एक विशेष अभियान चलाया। कई दिनों तक चली निगरानी और तकनीकी सर्विलांस के बाद आखिरकार उसे सीमा के नजदीक से गिरफ्तार कर लिया गया। जहांगीर खान की गिरफ्तारी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा क्षेत्र में उसका प्रभाव काफी मजबूत माना जाता रहा है। स्थानीय राजनीति में वे लंबे समय तक एक प्रभावशाली नेता के रूप में सक्रिय रहा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसका नाम कई विवादों और आपराधिक मामलों में सामने आया। पुलिस रिकॉर्ड की माने तो जहांगीर खान के खिलाफ फाल्टा थाने में 7 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। इनमें जबरन वसूली, लोगों को धमकाने, राजनीतिक विरोधियों पर हमले करवाने, हिंसा भड़काने और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने जैसे आरोप शामिल हैं। इन मामलों में जांच आगे बढ़ाने के बाद पुलिस ने उसे कई बार पूछताछ के लिए बुलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार गिरफ्तारी से वो बचता रहा। जैसे जैसे उसके खिलाफ कार्रवाई तेज हुई, जहांगीर खान सार्वजनिक जीवन से लगभग गायब हो गया। पुलिस और जांच एजेंसियों ने उसकी तलाश में कई जिलों में छापेमारी की, लेकिन वो लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा। अधिकारियों का मानना है कि फरारी के दौरान उसे कुछ प्रभावशाली लोगों और स्थानीय नेटवर्क का समर्थन भी मिल रहा था, जिसकी अब जांच चल रही है। राजनीतिक गलियारों में जहांगीर खान को सबसे ज्यादा पहचान उस वायरल वीडियो से मिली जिसने उसे पूरे राज्य में चर्चा का विषय बनाया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में वो फिल्म पुष्पा के मशहूर डायलॉग की तर्ज पर खुद को मजबूत नेता बताते हुए कह रहा था कि पुष्पा झुकेगा नहीं। वीडियो वायरल होने के बाद समर्थकों और विरोधियों दोनों ने उसे फाल्टा का पुष्पा कहना शुरू कर दिया था। हालांकि जहांगीर खान की छवि केवल राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित नहीं रही। उसके विरोधियों का आरोप रहा है कि उसने अपने राजनीतिक प्रभाव और स्थानीय नेटवर्क का इस्तेमाल कर हर क्षेत्र में डर और दबाव का माहौल बनाया है। कई लोगों ने उस पर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को धमकाने और विरोध की आवाज को दबाने के आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों को लेकर उसके समर्थकों का कहना है कि उसे राजनीतिक साजिश के तहत निशाना बनाया गया है। एसटीएफ अधिकारियों की माने तो जहांगीर खान की गिरफ्तारी के बाद अब उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। जांच एजेंसियां ये जानने की कोशिश करेंगी कि फरारी के दौरान वह किन किन स्थानों पर छिपा, किसने उसकी मदद की और आर्थिक तथा लॉजिस्टिक सहायता कहां से मिलती रही। अधिकारियों का मानना है कि पूछताछ में कई ऐसे नाम सामने आ सकते हैं जो राजनीतिक हिंसा और संगठित अपराध से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। जांच एजेंसियों का यह भी मानना है कि जहांगीर खान के नेटवर्क का दायरा केवल फाल्टा क्षेत्र तक सीमित नहीं हो सकता, इसलिए उसके मोबाइल फोन, डिजिटल उपकरणों और संपर्कों की भी गहन जांच की जाएगी। पुलिस को उम्मीद है कि इससे कई लंबित मामलों में नए सुराग मिल सकते हैं। फिलहाल जहांगीर खान को न्यायिक प्रक्रिया के तहत अदालत में पेश किए जाने की तैयारी की जा रही है। पुलिस उसकी हिरासत की मांग कर सकती है ताकि उसकी विस्तृत पूछताछ की जा सके। आने वाले दिनों में ये स्पष्ट होगा कि जांच एजेंसियों को उसकी नई जानकारी मिलती है या उसके खिलाफ दर्ज मामलों में आगे क्या कार्रवाई होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।